जय गजानन, जय जय शंकर, हर हर शंकर। त्रिपुरारी महादेव की महिमा का कोई पार नहीं। जहाँ जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए, वहां बना एक दिव्य ज्योतिर्लिंग। प्रिय भक्तों, आपका हमारे इस भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे सहरदी पर्वत की गुफाओं में बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की वह अद्भुत कथा, जहाँ राक्षसी उत्पीड़न उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर रौद्र रूप धारण किया। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समय राक्षस कुल में जन्मा था भीम नामक असुर। वह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह अत्यंत बलशाली, अहंकारी और रुद्रगामी प्रवृत्ति का था। उसका जन्म भी एक राक्षसी संकल्प से हुआ था। भीमासुर का जन्म कुंभकर्ण के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, जब श्री राम के हाथों मारा गया, तब उसकी पत्नी करकटी ने घोर तप किया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो अपराजेय हो, अमर हो और देवताओं को भयभीत कर दे। ब्रह्मा ने चेताया, हे देवी, जो जन्मा है उसका मरण भी निश्चित है, परंतु तुम्हारे पुत्र को केवल शिव ही मार सकते हैं। करकटी ने यह शर्त स्वीकार की और जल्द ही भीमासुर का जन्म हुआ। भीमासुर जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी था। बचपन से ही उसमें राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। युवा होते ही उसने तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु घोर तप किया। बिना अन्न, जल, निद्रा, वायु को ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। भीमासुर बोला, मुझे ऐसा बल दो कि मैं देवताओं, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों और ऋषियों तक को पराजित कर सकूं। कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उसे शक्तिशाली बना दिया, परंतु एक चेतावनी दी, हे भीमासुर, तुम शक्तिशाली तो हो गए, परंतु शिव को कभी नाराज मत करना। तुम्हारे अंत का कारण वही बनेंगे। अब अहंकार में डूबा हुआ भीमासुर देवताओं पर चढ़ दौड़ा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवताओं, इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी हार कर भाग गए। वह ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उसने अनेक ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए, यज्ञ विध्वंस कर दिए और धरती पर भय का वातावरण फैलाया। भीमासुर ने कहा, अब मैं ही इस सृष्टि का राजा हूँ। कोई देव, तपस्वी, कोई ब्रह्मा भी मेरे आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। धरती पर तब एक महान तपस्वी राजा हुआ करता था। नाम था कंबोज देश का राज प्रियदत्त। वह शिव का परम भक्त था। उसने अपना सारा राज्य त्याग दिया और सहद पर्वत पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। भीमासुर को यह खबर लगी। उसने कहा, यह कौन है जो अभी भी शिव की भक्ति करता है? अब तो मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। उसने अपने दूतों को भेजा। उस योगी को शिव का स्मरण त्यागने को कहा, वरना मृत्यु को निश्चित है। शिव का स्मरण त्याग दो। जब दूतों ने संदेश सुनाया, तपस्वी मुस्कुराया और बोला, शिव से विमुख होना मृत्यु से भी अधिक दुख है। मैं शिव को कभी नहीं त्याग सकता। क्रोधित होकर भीमासुर स्वयं सहर्ष पर्वत पहुंचा और उस भक्त को बंदी बना लिया। अब वह शिव भक्त बंदी गृह में बैठ भी भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जप करता रहा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। भगवान शिव की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे अपने ध्यान से उठे और रौद्र रूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनका वह रूप ऐसा था कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और दिशाएं भयभीत हो गईं। शिव ने सहर्ष पर्वत पर प्रकट होकर भीमासुर को ललकारा, हे दुष्ट, तूने मेरी भक्ति का अपमान किया है, अब तेरा अंत निकट है। भीमासुर ने अपने सारे अस्त्र चलाए, परंतु शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उसकी एक ही चोट से उसका शरीर भूमि पर गिर गया। जहां उसका रक्त बहा, वहां एक नदी बहने लगी, जिसे आज हम भीमरथी नदी कहते हैं।
भीमासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर निवास करें और हमें साक्षात दर्शन देते रहें। भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार किया और उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। यह स्थान ही आगे चलकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ स्वयं शिव प्रकट हो जाते हैं। भीमा शंकर के इस अद्भुत स्थान पर आज भी शिव जी दिव्य रूप में निवास करते हैं। जो कोई भी इस स्थान पर आकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके सारे सारे दुख दूर, संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण में वर्णित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। आइए कथा को आरंभ करें। प्रिय भक्तजनों, अब हम जानेंगे उस पावन भूमि की कथा जहाँ स्वयं शिव वास करते हैं। काशी की भूमि जहाँ स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। आइए आरंभ करते हैं एक अद्भुत रहस्यमयी और पूजनीय कथा। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णन आता है कि तीनों लोकों में अगर कोई एक जगह है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपना धाम चुना है, तो वह है काशी। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई और विष्णु जी पालन पालन में लग गए, परंतु सृष्टि का संतुलन केवल शिव की कृपा से ही संभव था। शिव जी को निवास के लिए एक स्थान चाहिए था, जैसा स्थान जो नाशवान हो, जहाँ काल का असर ना हो और जो शिव तत्व का आधार बने। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिशूल पर काशी नगरी को विराजमान किया और कहा, यह मेरा निवास स्थान होगा। यहाँ का हर जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। काशी को शिव ने अभिमुक्त क्षेत्र कहा, जहाँ आत्मा बंधन मुक्त होती है। प्रिय भक्तों, कथा धर्म और अधर्म का संघर्ष। एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म और असुर शक्तियां बढ़ने लगी थी। असुरों का एक शक्तिशाली राजा हुआ व्यालासुर। वह काशी नगरी पर अधिकार चाहता था और भगवान शिव की पूजा को रोकने के लिए आगे बढ़ा। देवताओं की प्रार्थना और शिव का अवतरण। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे काशी को बचाएं। तब शिव जी ने प्रकट होकर व्यालासुर से भयंकर युद्ध किया। अंततः शिव ने उस असुर का वध किया और वही अपने तेज से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो हुआ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। मान्यता है कि मरण के समय स्वयं शिव जी कान में राम राम का जाप कराते हैं, जिससे जीवात्मा मुक्त हो जाती है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं काल भैरव की उत्पत्ति। एक बार ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी जटा से एक प्रचंड ऊर्जा निकाली। वह रूप था काल भैरव का, जो काशी के रक्षक बने। आज भी काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। कोई भी काशी आता है तो पहले काल भैरव के दर्शन करता है। मान्यता है कि जब प्रलय भी आ जाए तब भी काशी डूबी नहीं जाती, क्योंकि यह त्रिशूल पर टिकी है। शिव इसे नहीं छोड़ते। गंगा, काशी और शिव। गंगा मैया काशी में उत्तर वाहिनी बहती है। यह भी एक चमत्कार है। शिव के चरणों में गंगा, विष्णु का चक्र और ब्रह्मा का ध्यान, तीनों मिलकर इस नगरी को त्रिदेव नगरी बनते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं पौराणिक कथा भक्त सुधाकर की अमर श्रद्धा। वाराणसी में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। सुधाकर निर्धन थे, पर हर दिन एक लोटा जल लेकर काशी विश्वनाथ को अर्पित करते। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गए, वह चल नहीं चढ़ सके। शिव जी स्वयं उनके सामने सपने में आए और बोले, हे भक्त, तुम्हारा जल हमें प्रतिदिन मिलता है, चाहे तुम आओ या नहीं, तुम हमारे प्रिय हो। मरण के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यह है शिव भक्ति की महानता। प्रिय भक्तों, मंदिर का इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया। महमूद गजनबी, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने
इसे नष्ट किया, परंतु हर बार यह मंदिर फिर बना, क्योंकि यह श्रद्धा का प्रतीक है। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया। यहाँ दर्शन से पापों का नाश होता है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व ज्ञानवापी कुएं के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं शिव इस कुएं में स्थित है। हर श्रावण, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त यहाँ उमड़ते हैं। प्रिय भक्तों, काशी केवल एक शहर नहीं, यह एक चेतना है। यह वह स्थान है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, जहाँ शिव जीवों को मुक्ति करने के लिए स्वयं निवास करते हैं। आइए हम भी उनके चरणों में जल अर्पित करें और कहें हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने मित्रों और परिजनों को साझा करें। और हाँ, आगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कथा होगी एक ज्योतिर्लिंग की, जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।